ये बात जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कोई न्यूज़ बता रहे हैं, वीडियो बता रहे हैं या ओपिनियन अपना दे रहे हैं, तो ये देखकर नहीं देना चाहिए कि वो किस पार्टी का है, किस कम्युनिटी का है या किस रिलीजन का है। हम जब किसी चीज़ की निंदा कर रहे हो या किसी ऐसे चीज़ पे वीडियो बना रहे हो जो कि देश के, समाज के लिए अच्छा नहीं है, उस वक्त बनाते समय हमारा ओपिनियन इस बात को लेकर प्रभावित नहीं होना चाहिए या ये ध्यान में रखकर नहीं बनाना चाहिए कि वो किस पार्टी का है या किस दल का है। मणिपुर में घटना घटी, 2 औरतों के साथ बहुत ही ज्यादती हुई। मैं पहले भी अपने वीडियो में बोल चुका हूं कि मैं इस घटना के ऊपर कोई भी विस्तृत बात नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा विषय है कि किसी भी इंसान को जो जीवन में अलाइव है उसके लिए ये असहनीय है। तो शब्दों में बोलते समय वो जो आपके खून में उबाल आता है वो आता है, वो सबके साथ होगा। तो इसलिए मैं उसको बोल करके उस दुख और पीड़ा को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। लेकिन जब आप इस चीज़ का वर्णन कर रहे हो या इसका बता रहे हो या इस पे न्यूज़ बना रहे हो, तो आपका न्यूज़ इस बात से प्रेरित नहीं होना चाहिए कि वो बीजेपी के शासित मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ है या उसके राज्य में हुआ है या किसी और दल के शासित मुख्यमंत्री के राज्य में हुआ है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि अभी 2 दिन से मणिपुर की बात अभी शांति भी नहीं हुई थी कि बंगाल से एक घटना सामने आ गया। ये घटना है बंगाल के जो पंचायत का चुनाव हुआ था उस समय की घटना है। पीड़ित ने बकायदा एफआईआर भी किया है, एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू भी दिया है जिसका नाम उन्होंने, और जब उसने बताया तो वो बताती है कि जब वो चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पे थी तो टीएमसी के उसने नामजद लोगों को बताया। मैं आपको नाम बता देता हूं कि टीएमसी के हेमंत राय, नूर आलम, अल्फी अस्के, रणबीर पांजा और संजू सुकमल समेत लोग आए, उसके साथ जबरदस्ती किया उन्होंने, उसके कपड़े फाड़े और जैसा कि मणिपुर में हुआ वैसा ही उसके साथ किया गया। लेकिन ये घटना पे सारी मीडिया चुप है। कहीं आपने डिबेट भी नहीं देखी होगी और कहीं बातचीत भी नहीं देखा होगा। न राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट आया इस पे, ना प्रियंका गांधी को दर्द हुआ और न किसी भी विपक्षी दल के सीने में दर्द हुआ, न फीलिंग आई। न ऐसे मीडिया वालों को जो मणिपुर के घटना से बहुत आहत हैं, उनके विचार या उनके दिल में भी कोई दर्द नहीं हुआ। ना उन्होंने कोई अपना ओपिनियन दिया, ना विचार प्रकट किया। इसको केवल अमित मालविया जो बीजेपी के मीडिया के अध्यक्ष हैं या मीडिया हैंडल करते हैं, उन्होंने एक ट्वीट में ये बताया। और ये अमर उजाला में भी निकला हुआ है कि 8 जुलाई की घटना है, 40-50 लोग गए, उसमें से ये लोग मेन थे, 5 लोग, और उन्होंने ऐसा किया। पंचायत के चुनाव के दौरान 57 लोग मारे गए, लेकिन उस पे कोई चर्चा नहीं हुआ। आप सोचिए, इसी टीएमसी में, मैं अभी की बात कह रहा हूं, बंगाल में 60 साल की लेडीज के साथ एक दुष्कर्म हुआ, किसी को दर्द नहीं हुआ। जो इंडिया एक बनाए हुए हैं उन्होंने गठबंधन यूपीए की जगह पे, वहां पे
ममता बनर्जी भी आई थी। अभी आपको एक उनका भाषण भी मिल जाएगा अभी का, कि वो महिला उत्पीड़न पे कितना लेक्चर दे रही हैं, भाषण दे रही हैं। लेकिन 60 साल की लेडीज के साथ जो दुष्कर्म हुआ, और वो भी उसके घर वालों के सामने, एक आदमी और ऐसे पत्रकार जो मैं कल भी बताया था, अभिषाक शर्मा, साक्षी जोशी, रवीश कुमार जैसे लोग अपने कान में उंगली डाल के बैठे रहते हैं। ऐसे बैठते हैं कि अगर आदमी अगर बोलने लगे तो ये बोले कि पता नहीं कहाँ उंगली डाल के बैठते हैं। तो इसलिए बोलता हूं कि जब ऐसी घटनाओं का आप आकलन करते हैं, जब उस पर अपना ओपिनियन देते हैं, तो आप बैलेंस देखना चाहिए और बराबर देखना चाहिए। जैसे कि सिजाई चंद्रचूड़ ने आज बोला कि मैं इस घटना पे संज्ञान लूंगा, मणिपुर की घटना में, लेकिन उनका एक भी वक्तव्य इस घटना पे नहीं आया। अब जज साहब पे कैसे लोग उम्मीद रखें, क्योंकि जुडिशियल ऐसा सिस्टम है अपने देश में जिसमें हर कोई बोलता है कि आप देखे होंगे लैंग्वेज होता है कि किसी कोई अन्याय होता बोलता है कि मैं आपको कोर्ट में देखूंगा। मैं कोर्ट के प्रति इतना आदर है अपने देश में, अगर उसके जो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति का इस तरह से अगर ओपिनियन होगा, जिसको बोलते आंख मूंद कर, तो देश की जनता तो अच्छी नहीं बोलेगी उनके बारे में। नेता तो अपनी ओपिनियन बदलते रहते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, किसी पार्टी के हों। जैसे कि मैंने बोल दिया कि जितने भी इंडिया में शामिल हैं या जो ऐसे पत्रकार जो उसको समर्थन करते हैं, वो अगर इंडिया में शामिल दल अगर ममता बनर्जी या उनके सरकार से ना इस्तीफा मांगते हैं, ना क्वेश्चन खड़ी करते हैं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर उनसे पूछा जाएगा तो मणिपुर बताएंगे, अगर बीजेपी से पूछा जाएगा तो बंगाल बताएंगे। लेकिन अगर देश में ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो कम से कम मीडिया को ये सब बताते हुए, ये बयान करते हुए, न्यूज़ को दिखाते समय इस नैरेटिव से बचना चाहिए कि किस स्टेट में किसका मुख्यमंत्री है, और सुप्रीम कोर्ट की तो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है, या किसी भी कोर्ट का, हाई कोर्ट का जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। निष्पक्ष नहीं दिखना, न्याय करते हुए भी दिखना चाहिए। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में जो ऐसे अपोजिशन के लोग दिन भर चिल्लाते रहते दलित, छत्तीसगढ़ में उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उन दलित बच्चों ने नग्न होकर जब वहां से गवर्नमेंट के मंत्री निकल रहे थे तो उन्होंने प्रदर्शन किया। आपने कहीं देखा हुआ जो रोहित मामूला के टाइम पे लोग कहां कहां पहुंच गए, कहां लोग पहुंच गए, बिहार के लोग, बिहार के सीएम और मतलब केजरीवाल तक पहुंच गए, लेकिन एक व्यक्ति एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उनका नैरेटिव सूट नहीं करता। मैं बोलने जाऊंगा राजस्थान देश में तीसरा ऐसा देश है जहां स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा रेप की घटनाएं घटती हैं, लेकिन उसके विषय में नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां पे उनका नैरेटिव सूट नहीं करता। जब हम अपना नैरेटिव पार्टी देखकर बनाते हैं या कम्युनिटी देखकर बनाते हैं, तो हम समाज के साथ साथ अपने आप से भी न्याय नहीं करते। दोस्तों बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें कि हमारी भी हिम्मत बढ़े और हम आपको ऐसे ही जो मेरा आकलन हो, जो मेरा तरीका हो वीडियो बनाने का, जिस तरीके से मैं बनाता हूं, तो और मोरल बूस्ट होगा और मैं आपको ऐसी ही वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।